एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मौज में होंगे। स्वागत है एक और नई वीडियो के साथ, नए व्लॉग में। तो यहाँ पे आज हम लोग कर रहे हैं गार्डनिंग से रिलेटेड कुछ काम। तो जो हमारे पौधे थे बैंगन के, उन पे दोबारा से जो ब्लैक वाला कीड़ा होता है उसने अटैक कर दिया, और इसके पत्तों पे ही अटैक होता है मोस्टली। पता नहीं, एक तो मौसम चेंज हो रहा है, सर्दी से गर्मी आ रही है या धूप में ज़्यादा रह रहे, क्या रीज़न है कि जो ब्लैक वाले छोटे छोटे जानवर से होते हैं ना, वो पत्तों के पीछे बहुत सारे चिपके हुए हैं। पहली बार मैंने नीम ऑयल लगाया था, इस पर स्प्रे किया था तो वो चले गए थे, लेकिन थोड़े दिन बाद दोबारा से आ गए। पता नहीं ये क्यों आ रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं। आप लोगों को रीज़न पता हो तो प्लीज़ ज़रूर बताना। तो यहाँ पे आज हम लोग दोबारा से नीम स्प्रे इस पर मतलब नीम ऑयल स्प्रे कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा नीम ऑयल ले लिया था, आधा ढक्कन के आसपास, उससे भी कम ही लिया होगा, और थोड़ा सा उसमें लगा लिया था। ये डिश वॉश बार लिक्विड था ना, लिक्विड फॉर्म में, और इसमें पानी मिला के अच्छे से इसके पत्तों पे स्प्रे कर देंगे। स्प्रे करने से पहले हम एक बार इनकी गुड़ाई कर लेंगे। और इस वाले जो गमला है बैंगन का, इसमें 2 मिर्ची के पौधे लगे हुए हैं। तो मेरे पास एक ही गमला है, तो फिलहाल मैं एक ही मिर्ची निकाल के और जो मेरे पास गमला था उसमें लगा दूंगी। और इसके पत्तों पे भी आप देख सकते हो बिल्कुल काले काले छोटे छोटे कीड़े से लगे हुए हैं। तो पहले हम इसको शिफ्ट कर देते हैं गमले में, उसके बाद फिर स्प्रे करेंगे इसके ऊपर भी। तो ये गमला नीचे मेरे पास जो फैंसी प्लांट्स होते हैं ना, उनका था, तो वो मर चुका था प्लांट सर्दी की वजह से। तो फिर इसके अंदर मैंने मिर्ची का पौधा लगा दिया। वैसे हम ये इतने छोटे छोटे गमले प्रीफर तो करते हैं, लेकिन जो टेरेस किचन गार्डनिंग होती है ना, उसके लिए ये गमले बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं होते हैं, क्योंकि इनके अंदर एक दिन पानी डालो, सुबह डालो तो शाम को सूख जाता है, शाम को डालो तो सुबह सूख जाता है, क्योंकि धूप गर्मी अब इतनी ज़्यादा हो रखी है ना। तो इतने छोटे गमलों में मतलब कि ये सब्जी वाले पौधे लगाने मुझे तो ज़्यादा समझदारी लगी नहीं, बट चूँकि मैं नई थी और मुझे टेरेस गार्डनिंग का शौक़ चढ़ा था, तो फिर मैंने जो अपने पास थे ये छोटे मोटे जितने भी बर्तन भांडे सब में लगा दिए थे ये सब्जियों के पौधे। अब नेक्स्ट टाइम से जब हम गार्डनिंग करेंगे तो अच्छे से ग्रो बैग वगैरह ला के ही करेंगे। अभी तो फ़िलहाल इनमें लगे हुए हैं तो कोई मतलब नहीं बनता इनको निकालने का। और इस वाले बैंगन के पौधे पे आप देख सकते हो कितने ज़्यादा मतलब कि अटैक हो रखा है कीड़ों का। और इस वाले बैंगन के तो पत्ते ही मुड़ गए हैं, और ये भी एक रोगी होता है एक तरह से पत्ते मुड़ने वाला। और ये देखो, इस पर काले नहीं वाइट वाले कीड़े हैं, और काले वाले तो हैं ही साथ साथ में। और ये मिर्ची का पौधा जिसकी हमने कटिंग की थी, तो उस पर अच्छे से नए पत्ते भी आ गए, और साथ में छोटे छोटे फूल भी आने लग रहे। फूल आ रहे, लेकिन अभी मिर्ची इसमें लग नहीं रही है, तो पोलिनेशन हो नहीं रहा है इसके अंदर। तो देखना पड़ेगा कि क्या रीज़न है, क्यों नहीं हो रहा है, तो उसको भी देखते हैं। उससे पहले जो हमारे पालक थे, इन पे भी अब बीज आ चुके हैं, तो इनके पत्ते तोड़ने लायक नहीं बचे। और जो धनिया था, इसके ऊपर भी आ गया बीज। मेथी की फलियां देखो कितनी लंबी लंबी आई हैं, एकदम अच्छी वाली मेथी थी, इसलिए फलियां भी लंबी आई हैं। तो अभी हम डाल रहे सभी पौधों में नीम खली। तो फिर जो ये अकुल लेके घूम रहा है, ये क्या है? वो है नीम ऑयल। मतलब इसकी लिक्विड फॉर्म में है इस चीज नहीं, ये तो खाद है नीम खली। वो मैं कहाँ डाल रही हूँ? मेरा तो लॉल हो गया, मुझे लगा जो आप डाल रहे हो नीम खली। ये नीम खली है। नहीं, जो या कुल स्प्रे कर रहा था ना। जहर होता है ना इसमें। मेरे हाथों पे धो लेना जाती। बिल्कुल। इनकी ये फूल आ रहे हैं ना, इनकी वजह से भी आता है। क्या कीड़े? हमें अब गेंदे के पौधे रखने पड़ेंगे यहाँ पे। क्यों? उससे क्या होगा? तभी तो अट्रैक्ट होंगे। अच्छा, इनको अट्रैक्ट कीड़ों को नहीं, मतलब कि जो अच्छे वाले वो होते हैं ना, उनको अट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये तितलियाँ हो गई, ये देखो अब मरेगा नहीं। ये बड़ा गदर मचा रखा है, पौधे पे बैठ के लेंगे, आ जाएंगे जैसे इनके चाचा ताऊ का घर है। तो हाल कर दिया इन्होंने। इस बेचारे को तो आईसीयू में भेज दिया इन्होंने। अभी आईसीयू से बाहर निकालेंगे इसको।
तो ये वीडियो जो है ये हमने जो स्प्रे किया था उससे 2-3 दिन बाद की है। तो यहाँ पे जितने भी ब्लैक वाले कीड़े थे वो सारे मर चुके हैं पत्तों के ऊपर से, और पौधे भी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। और धनिया में आपने देखा कितने मोटे मोटे बीज भी आए हुए हैं। तो इनको भी मैं एक दिन निकाल के ना रख दूँगी, और फिर किसी दिन इनके बीज वो कर लेंगे, हम लोग निकाल लेंगे जब सूख जाएंगे तब। और जो हमारे सदाबहार के पौधे थे वो भी मैंने ऊपर ला के ही रख दिए थे, क्योंकि नीचे वो हल्की सर्दी थी उस टाइम पे मर रहे थे। तो फिर मैंने सोचा कि धूप में रख देते इनको। फिर एक दिन आया कि हम लोगों ने अपने आलू निकालने, इनका आलू निकालने का भी टाइम हो गया। और आलू निकले, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं निकले जितने की मुझे उम्मीद थी, क्योंकि हम लोगों ने एक तो लेट बोए थे, दूसरा इनकी मिट्टी जो लगानी थी वो भी लेट लगाई थी, और तीसरा क्या हुआ कि ये थोड़ा सा जल से भी गए थे। मैंने आपसे एक वीडियो शेयर किया था कि हम लोग गाँव चले गए थे, उस वजह से ये सारे जल गए थे। तो ये 2-3 रीज़न थे। कोई बात नहीं, जब हम नेक्स्ट टाइम ये करेंगे गार्डनिंग किचन वाली, तो उसमें ये सारे टिप्स और ट्रिक्स याद रखेंगे क्या क्या कमियां हमसे हुई थी। फिर हमने निकाला चुकंदर, और चुकंदर आप देख सकते हो, एक तो सबसे मोटा निकला क्योंकि उसको स्पेस मिल गया था। 2-3 पास पास थे। स्टार्टिंग में जब हमने इनके बीज लगाए तो हमें पता ही नहीं था ये चुकंदर है या सलजम है, तो हम लोगों ने ऐसे ही उगा दिए थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड के एक दोस्त ने दिए थे हमें ये बीज लगाने के लिए। तो हमने लगा दिए थे कि चलो देखते हैं क्या होगा क्या नहीं। तो अब नेक्स्ट टाइम से हम उगाएंगे बीट रूट ज़रूर, क्योंकि इस बीट रूट का जो स्वाद होता है वो एकदम अलग है, ऑर्गेनिक है बिल्कुल। तो मज़ा भी आ गया था खाने में इसको। और ये है हमारे आलू। जितने आलू हमने उगाए थे उससे तो फालतू ही निकल आए। 4-5 आलू तो हमने लगाए थे, और देखो कितने सारे आलू निकल आए। नेक्स्ट टाइम से हम एक समय से लगाएंगे आलू को, ताकि अच्छे से हो पाए। इसके बाद आलूओं की जो मिट्टी थी उसको हमने इकट्ठा नहीं किया, सिर्फ फैला दिया है कि इसकी जो कीड़े वगैरह हैं, कुछ भी हो इसके अंदर मिट्टी के अंदर, वो अच्छे से मर जाए, मिट्टी सूख जाए अच्छे से। तो इसलिए हमने इस मिट्टी को धूप में पड़े रहने दिया काफ़ी दिन तक। और ये तब से आलू निकालते तब से और अब तक ऐसे ही पड़ी है। इसको हमने ठीक किया ही नहीं है, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा था यार बिल्कुल भी। और फाइनली वो दिन आ गया कि हमारे जो बैंगन के पौधे थे उन पर बैंगन लगने स्टार्ट हो गए। और जब इतनी मेहनत के बाद आपको इस टाइप का फल मिलता है तो अच्छा लगता है। फिर यहाँ पे एक दिन मैं ऐसे पानी डालने आई तो मैंने देखा कि जो गमले हैं उनके आसपास तो चींटियाँ मंडरा रही हैं। जो मिर्ची का पौधा है उसमें भी नीचे गमले में चींटियाँ लगी हुई हैं। फिर मैं लक्ष्मण रेखा लेके आई। फिर मैंने चारों तरफ गमले की लक्ष्मण रेखा चींटियाँ हैं वो मिट्टी के अंदर ना घुस पाए, क्योंकि चींटियाँ भी अगर गमले में चली जाती तो पूरी मिट्टी ख़राब कर देती हैं, पौधे को होने नहीं देती। और ये वीडियो है करंट डेट का, यानी कि आज ही का। तो यहाँ पे जो मेथी थी हमने सुखाई थी, तो उसके फलियों को हम फोड़ के आज मेथी निकाल लेते हैं। काफ़ी दिन हो गया था इसको पड़े को भी, मुझे लग रहा था कि आज निकालूंगी कल निकालूंगी, यार पता नहीं क्यों टाइम ही नहीं मिलता है ये सब करने का।
मेथी बाहर कैसे नहीं गिर रही? भारी है ना। धनिया तो भैया ही निकला, क्योंकि हमने जितना उगाया था उतना तो निकल ही आया ये। और इसकी स्मेल ना, इसकी स्मेल कितनी अच्छी है। आटो में भी धनिया की स्मेल होती है। तो ये तो इतना ही है, इसको भी डाल देते हैं कटोरी में। एक बार सब्जी में डालने लायक ही हुआ है बस। ये उगा देंगे दोबारा, उड़ा देंगे। तो यहाँ पे मेथी और धनिया तो हमने निकाल लिया था। अब निकालेंगे पालक। तो पालक के बीज वैसे तो बहुत मोटे मोटे होते हैं, लेकिन इसके नहीं हुए इतने मोटे बीज। पता नहीं, हो सकता है या तो ये गमले में हो या क्या रीज़न रहा हो, लेकिन पालक के जो दाने होते हैं ना मोटे होते हैं। तो हम पालक के भी जो दाने हैं इनको हार्वेस्ट कर लेते हैं और ये दोबारा से उगाने में काम आएंगे। ये क्या कर रहे हो? अरे इनकी मिट्टी निकाल के सुखा देंगे ना मिट्टी को। अच्छा। इसमें दोबारा से पालक देंगे, ये सब उगा देंगे। एक दिन मिट्टी को थोड़ा सा धूप लगाएंगे, कीड़े काटने। अच्छा, ओके। तो यहाँ पे जिन गमलों में हमारे पालक और धनिए थे, मेथी थे, उन सब की मिट्टी ना मैंने खाली कर दी है और ऐसे छत पे फैला के रख दिए, ताकि इनको 1-2 दिन धूप लग ले और फिर हम इसमें नए पौधे लगा सकें। मिट्टी बिल्कुल अच्छी है, बस इसमें हल्का सा खाद मिला देंगे तो ये और ज़्यादा अच्छी बन जाएगी। और आप देख सकते हैं बिल्कुल भी टाइट नहीं है मिट्टी, एकदम सॉफ्ट वाली मिट्टी बनी थी, हाथ लगाते ही फूटने लग रही थी। ये इसमें ये हेयर हेयर्स क्या है? जड़ें हैं ये उसकी, बीटरूट कर लिया हार्वेस्ट? अच्छी निकली। जब हमने स्टार्टिंग में इसमें लगाया था तब इसकी मिट्टी कितनी टाइट थी। और अब देख, हट जा, तेरे ऊपर धूल गिरेगी। टाइट मिट्टी में तो खुरपी भी नहीं चलती। और ये डिजाइन बन गया। ये या तो उधर देख लिया, इधर देख लिया। खराब मत कर चीजें, अलग के देख। वो बन गया, इसको फोड़ देते फिर सही करेंगे। देखो, ये पहले वाली मिट्टी भी इसमें मिला दी थी ना, इसको बोलते टाइट मिट्टी, जो फोड़े से भी ना फूटे। और ये वीडियो भी आज की है। तो आज हमारे देखो बैंगन लगे हुए हैं, दूसरे लगी हुई है मिर्ची भी लगना स्टार्ट हो गई है फाइनली। मुझे लग रहा था कि मिर्ची पता नहीं लगेंगी कि नहीं लगेंगी, लेकिन हाँ मिर्ची लगना स्टार्ट हो गई। और यार एक और चीज़, जो बैंगन के पौधे थे इसके पत्ते पे पता नहीं क्यों वाइट वाइट डॉट से बन गए, एकदम जो फ्रेश पत्ता होता है ना वो नहीं लग रहा है। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताना कि हम क्या डालें बैंगन के पत्तों पे कि ये साफ़ सुथरे हो जाएं। आप देख सकते हो बिल्कुल अच्छे नहीं दिख रहे हैं पत्ते, मुझे लग रहा है इस पर कोई ना कोई रोग ज़रूर है। तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना, क्योंकि मुझे पता है काफ़ी लोग उससे गार्डनिंग से जुड़े हुए और अच्छी नॉलेज भी है आप लोगों को। तो प्लीज़ शेयर करना कि हम लोग ऐसा क्या कर सकते हैं कि हमारे जो बैंगन के पौधे हैं वो दोबारा से हरे भरे हो जाएं और इस टाइप का रोग बार बार ना आए पौधों में। और सदाबहार में देखो कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रखी है जो हमने छत पे रखे थे उनमें। इसके बाद मैं डाल देती हूँ पानी सभी पौधों में।
जितनी भी मिट्टी थी ना सारी फैला दी। अब कल मैं पूरी जो ये छत है इसको करूँगी साफ़ और एक इसी के साथ कर देते हैं अपनी वीडियो का एंड। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय।